Hello guys, welcome back to my channel. This time this vlog is going to be about all about me series and मैं बोलूँगी अपनी लाइफ की स्टोरी. Okay, where I'm from, क्या किया है मैंने, कब मैं कनाडा आई थी, how did I come to Canada, everything is going to be in this vlog. Okay, so first things first. मैं 10th तक DCS एक स्कूल में पढ़ी थी, मैसाना. I was living in a hostel. उसके बाद मैंने 2 साल 11th-12th के लिए आई डिसाइडेड टू जस्ट लाइक ऑल अदर शर्मा जी का बेटा. आई वाज लाइक शर्मा जी की बेटी इन्फ्लुएंस. इवन आई थॉट दैट आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर. तो मैंने नीट के लिए पढ़ाई करी. सो आई वेंट टू एलन एंड सपना ही रह गया. आई कुडंट बिकम अ डॉक्टर बिकॉज मेरे से नीट क्लियर नहीं हुआ. मतलब आई क्लियर्ड इट बट एडमिशन नहीं मिला. दैट वाज व्हाट आई वाज गोइंग टू से. ऐसा नहीं कि मैं फेल हो गई वगैरह, बट एनीवे तो मेरे को मिल रहा था. आई गेस डेंटल में, होम्योपैथी में कुछ करके मिल जाता, बट आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर दैट. और मैंने आई थिंक 2 बार नीट दी थी एंड आई डिड नॉट सक्सीड इन दैट. और उसके बाद आई वांटेड टू लाइक मेरे को ना ऑलवेज से अब यहाँ पे शुरुआत होती है कि मेरे को ऑलवेज आई वांटेड टू बिकम फाइनेंशियली स्टेबल. ऐसा नहीं था कि मतलब मुझे ना ऐसा था कि खुद के पैसे हो, कहीं घूमने जाओ, ये वो वगैरह वगैरह. तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू दैट. तो उस रीज़न से मैं नीट दे रही थी कि मेरे को मतलब मेरे दिमाग में ये था कि पैसे कमाऊंगी. डॉक्टर वॉज नॉट अ थिंग फॉर मी. इट वॉज लाइक अर्निंग मनी बाय बिकमिंग अ डॉक्टर. तो वो तो हुआ नहीं. तो मैंने सोचा कोई नहीं, तो व्हाटएवर. तो फिर मुझे आई डिसाइडेड टू गो टू कैनेडा. उसमें भी मेरी मम्मी को शी वॉज अगेंस्ट इट इन द बिगिनिंग, बट लिटिल बाय लिटिल मैंने IELTS क्लियर करी. सो बैंड्स भी आ गए. सो वो सब सही था. Then comes the most difficult part. I was expecting मैंने प्री हेल्थ में उस टाइम पे एडमिशन लिया था and guess what? My visa got rejected. मतलब ऑलरेडी मेरी लाइफ में ना डाउनफॉल चल रही थी. पहले नीट क्लियर नहीं हो रहा, 2 साल से एक तो घर पे बैठी हूँ, नीट क्लियर नहीं हो रहा. देन कम्स माई IELTS एक तो क्लियर कर दी तो वीज़ा नहीं आ रहा. एंड उसके बाद तो अगेन आई ट्राइड. एक तो 1 महीना लगता है. तो इवन आफ्टर दैट आई गॉट अनदर रिजेक्शन. तो 2 रिजेक्शन के बाद तो ना मेरा माई ब्रेन सेल्स जस्ट स्टॉप वर्किंग एंड ऑल. बट आई वाज लाइक मुझे ना अपनी लाइफ में सब कुछ गलत नज़र आ रहा था कि सो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग कॉलेज एंड स्टफ लाइक दैट. तो मेरी जो कॉलेज थी ना, गेस व्हाट, मैं जब वहाँ पे जा रही थी सब पूछताछ करने वगैरह, द एयरप्लेन इज फ्लाइंग लाइक ऐसे होता है ना कि जले पे नमक छिड़कना. लाइक प्लेन ऐसे मेरे ऊपर से उड़ जा रहा है वहाँ से. एंड आई एम लाइक आई वाज लिटरली क्राइंग एट दैट पॉइंट बिकॉज मेरे को इतना डेस्परेटली जाना था कहीं पे बाहर एंड थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट. एंड आई एम लाइक मेरे साथ ही ऐसा सब क्यों हो रहा है, व्हाई इज एवरीथिंग हैपनिंग टू मी. और आई वाज क्राइंग एंड स्टफ लाइक दैट. और फिर हमने एक लास्ट गेम खेली. फिर से हमने 3rd टाइम ट्राई करा एंड दिस वॉज लाइक ईदर इट्स अगर हो गया तो ठीक है, वरना आई हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट गोइंग अब्रॉड एनीवेयर. मतलब अब ख़त्म, यहाँ पे पढ़ाई करो यहाँ पे. एंड दिस वाज अ मैटर ऑफ लाइक ओ माय गॉश, लाइक लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन आ गई थी इस टाइम पे. तो एंड आई एम लाइक भगवान जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. और मेरी ना होप्स तो सारी चली गई थी. इवन दो आई अप्लाइड, आई वाज लाइक मेरे दिमाग में अब यही था कि अगेन रिजेक्शन. और तो मैंने सोचा कि इधर भी मैं क्या करूँगी. तो वहाँ पे तो ना मैं सोच रही थी कि मैं तो ना एकदम ब्यूटी पार्लर का वगैरह करूँगी, क्योंकि उस टाइम पे सब शादी वादी सीजन और तो सब अच्छा चल रहा था. तो मैंने बोला आई वुड ट्राई टू अर्न थ्रू दैट. मतलब मेरे को ऐसा था कि आई वांटेड टू बी फाइनेंशियली फ्री एनीवे. मतलब मुझे अपनी तरीके से लाइफ जीनी थी एंड आई वाज नॉट गेटिंग इट. तो फिर थैंकफुली the 3rd time my visa got accepted. और मैं जो रोई उस दिन, तो मतलब मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था. और मैंने ना किसी को भी उस टाइम पे नहीं बोला था क्योंकि मेरे साथ इतना गलत हो चुका था सब कुछ. तो आई वाज लाइक भगवान ना करे किसी की नज़र लग जाए या कोई कुछ गलत सोचे मेरे लिए तो कुछ बुरा हो जाए. और पता चला वहाँ जाके भी मेरे को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया. तो मतलब आई जस्ट कुडंट बिलीव कि मैं जा सकती हूँ कैनेडा. दैट वाज हाउ मच. तो जब मैं यहाँ पे आ गई तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट उस टाइम पे. बट एनीवे, तो उसके बाद भी मेरे को बिलीव तो नहीं हो रहा था. सो धीरे धीरे मेरी सारी चीज़ें चलती रही. एंड मैं DSW वाला मेरा कोर्स है, उसमें मैं अभी तो मेरा 4th सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है. सो आई एम ऑलमोस्ट डन विद माई स्टडीज़. मेरे को जॉब के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई थी बिकॉज मेरी एक फ्रेंड को ऑलरेडी पता थी कि वहाँ वैकेंसी है, तो उधर उसकी वजह से मुझे लग गई.
बट अदरवाइज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट, मतलब पर फिर भी ना ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगता है, 1-2 महीने के अंदर आपको मिल ही जाती है, मैक्स टू मैक्स 3 months मे बी, बट फिर मिल जाती है। तो या तो फिलहाल आई एम वर्किंग एज अ कैशियर एट अ स्टोर, और अभी मैं स्टूडेंट हूँ, सो एवरीथिंग इज गुड। और हेल्थ केयर की फील्ड में है मेरी जॉब, आई एम अ DSW डेवलपमेंटल सर्विसेज वर्कर, तो उसमें मैं मेरी पढ़ाई चल रही है। इट्स ऑलमोस्ट सपोर्टिंग पीपल विथ डिसेबिलिटीज़, और थैंकफुली मेरी इस फील्ड में जॉब्स मिल जाती है आपको, सो उसका स्कोप थोड़ा अच्छा है, सो आई एम ग्रेटफुल अबाउट दैट कि एटलीस्ट कुछ सही चल रहा है ज़िंदगी में। एंड नाउ आई एम ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर। लोग ना मुझे पूछते हैं कि डोंट यू मिस कैनेडा, ये वो, लाइक डोंट यू मिस योर होम कंट्री, और मुझे ऐसा लगता है मैं इतनी रिजेक्शंस और ये सारी चीज़ें झेलने के बाद आई हूँ ना कि इस मोमेंट पे आई डोंट थिंक आई इवन डिजर्व टू मिस माई होम कंट्री जिस तरीके से मैंने, बिकॉज थिंग्स हैव वर्कड आउट टोटली फाइन, भगवान जी हेल्प मी, बट सो धीरे धीरे एवरीथिंग इज गोइंग फाइन टिल नाउ, टच वुड, कुछ भी गलत ना हो प्लीज़, बट हाँ, सो आई एम ग्रेटफुल। तो मुझे ना अभी तो वैसे याद नहीं आती घर की, like because I'm living the life that I always wanted, so yeah, struggle होती है, यहाँ पे भी है struggle, घर पे भी है struggle। अब मुझे अभी भी खाना बनाना नहीं आता, लेकिन 2-3 दिन से मैंने स्टार्ट सीखा है। मुझे रोटी तो ऑलवेज बनानी आती थी, रोटी भाकरी, सब्जी बनानी नहीं आती थी, बट आई जस्ट लर्न कॉबीज की सब्ज़ी बनाना, मैंने मक्के के भुजिए बनाए जो थोड़े कच्चे रह गए थे, बट आई लर्न इट, सो और दाल फ्राई जीरा राइस जो मैं यूट्यूब से देख रही थी, सो आई नो how to survive here in Canada. So this is all about me, and if you want to know anything else about me, comment down below, तो मैं क्लियर कर सकती हूँ कुछ भी और भी चीज़ें जो जानना। So that's it for today, and shout out to Patel Samarth for always commenting Jai Shri Krishna, Jai Shri Krishna, Jai Shri Krishna. So thank you so much for always supporting me, Patel Samarth. Thank you. Bye bye. Jai Shri Krishna.